का रिनोवेशन किया है, एसी वेटिंग रूम, स्लीपर वेटिंग रूम, इन सब का भी रिनोवेशन हो गया है। जो भी कार्य बचे हुए हैं उनको हम फेज 2 में प्लान कर रहे हैं और फेज 2 का कार्य हम मार्च के बाद शुरुआत करें। तो इस तरीके से जो गंगापुर का पूरा स्टेशन है इसका अच्छी तरह से विकसित हो जाए और फेज 2 में हम इसका जो बाहर कॉमर्शियल एरिया कुछ है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे ताकि रेलवे का रेवेन्यू भी। आप कुछ इनफॉर्मली कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो सवाल। सर ये गाड़ियाँ आती हैं जो ऑटो वाले इस पर खड़े होते हैं, पैदल चलने वालों को मुश्किल हो जाए। मतलब ऑटो वाले जहाँ पे लोग निकलते हैं वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। सर ये एंटी एग्जिट क्या बहुत सक्रिय है आगे से। जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गाड़ी आई है तो यात्री दर्शन करके वहाँ जाएंगे तो अपने ब्रिज से बाहर निकलते हैं तो जमावड़ा इस तरह से बंद कर देते हैं दूसरे व्यक्ति निकल नहीं सकता, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई पर्सन उसमें से निकल नहीं। आपके हिसाब से उसका क्या आप जैसे लोकल हैं तो आपके हिसाब से क्या सजेशन ये है सर, एक ऑटो स्टैंड यहाँ अलग ही बनाया जाए ताकि ऑटो वाले जाके जाए जैसे अपन की और बड़ी ऑटो वाले उसमें खड़े हो जाएं सारे। और सामने वाली पार्किंग दे सकते तो हम सामने वाली पार्किंग जैसे हमने कोटा भी दी हुई है वो ऑटो वालों को दे दें और ऑटो वाले जी। यहाँ पे कोई एसोसिएशन है ऑटो वालों? ऑटो वालों के हाँ यूनियन है, उनको बोलिए कि एसोसिएशन वालों को कि वो कांटेक्ट करें हम लोगों से बात करें। तो जैसे कोटा में क्या है कि हमने ऑटो वालों को एरिया दे रखा है वो उसी में खड़े होते हैं तो स्टेशन के सामने हम एक एरिया उनको डिमार्केट करके दे देंगे जो भी प्रोसीजर है और उसके बाद क्या कहते हैं वो बाहर खड़े नहीं होंगे फिर वहाँ इशू होगा। अगर हम वैसे रोकेंगे तो फिर पब्लिक के लिए भी प्रॉब्लम है, ऑटो कहाँ से मिलेगी। तो इस तरह का कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि जगह दे दी जाए ऑटो। हाँ पेमेंट बेस्ड लाइसेंस हाँ जो भी पार्किंग का उनके पास हो जाए सबको फिर मना कर देंगे और चार्जेस और वो सारी चीजें डिस्प्ले में रखेंगे। वो सब चार्जेस वगैरह सब डिस्प्ले में रखेंगे तो एक प्रॉपर ऑटो पार्किंग यहाँ हो सकती है तो उनसे हम कांटेक्ट कर लेते हैं उनको भी आप। सर मैंने रतलाम में देखा था टेम्पो स्टैंड भी रेलवे स्टेशन वो क्रम से चलते हैं सर, क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं, यात्री चढ़ते जाते हैं आगे निकलते जाते हैं। रेलवे भी है ना आरपीएम उनसे किराया वसूल कर लेती है, जब वो वापस आ जाते हैं टोकन दे देते हैं रेलवे आरपीएम उनको पैसे दे देती है। यदि वो व्यवस्था हो जाए रतलाम जैसी तो बहुत ऊंची तरह रहते हैं। हम इसको आउटसोर्स कर देंगे जो भी आप व्यवस्था बता रहे हैं जो हमने सगरिया में जैसे किया है ड्रॉप एंड गो वाला। सर एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एक बिल्ड होगी टिकट बिल्ड होगी वो बंद तो भैया सर एक तो स्टाफ नहीं तो मैं भी यही बात कर रहा था तो एक एडी हम अपन लगा देंगे सर वहाँ पे। गाड़ी बीच में हो तो यात्री कुछ पटरी को पार करके आए और जाए उसकी वजह से वहाँ पे एबीडीएम लगा हाँ इससे क्या है लोग अपने आप टिकट देखिए अभी क्या है कि रेलवे में थोड़ा स्टाफ नया कमी कर रहे हैं तो जो चीज आउटसोर्स हो सकती है वो हम कर देते हैं वो समस्या दूर एक कहीं सरप्लस हो तो उसे ले आना और आदमी के लिए अपन टेंडर निकाल देंगे। सर जैसे आगे के लिए और क्या मतलब प्लानिंग चल रही है स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए? मतलब स्टेशन के सौंदर्यीकरण में जैसे कमर्शियल एरिया का डेवलप है ना, जो एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम कमर्शियली डेवलप करेंगे या तो अपनी ही किसी रेलवे की ऑर्गेनाइजेशन को देंगे या खुद ताकि कोई प्राइवेट पार्टी आना चाहे तो उसके लिए हम प्लान करें। ₹200 received on phone pay या कुछ कवर नहीं हुए उसमें वो कवर होंगे। अच्छा जैसे ये बजरिया का जो मामला चल रहा है जैसे थोड़ा सा ये एरिया बनाने के लिए ये यहाँ तक तो बन गया, ये बजरिया का जो एरिया है ये इसके लिए भी कुछ प्लानिंग है क्या? बाहर का तो हमारा कोई एरिया है नहीं। अच्छा हम ये कर सकते हैं कि अभी थोड़ा है प्लानिंग हमारा कि यहाँ का ट्रैफिक स्ट्रीमलाइन करना होगा जी। हमने अपने अंदर का एरिया तो प्लान कर लिया ट्रैफिक, अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके उससे सूचित करते हैं कि वो भी अपना एरिया प्लान करे ताकि अंदर जो आने वाला ट्रैफिक है उसका आना और जाना एक स्ट्रीमलाइन एक पैटर्न में हो, जाम ना लगे। कोटा में जैसा हम कर रहे हैं वैसा गंगापुर में भी कर रहे हैं। और ये जो दुकानें बनी हुई है सर ये स्टेशन के जस्ट सामने जो सौंदर्यीकरण को खराब कर रहे हैं इनके बारे में क्या प्लान है आपका? जो अनऑथराइज्ड है हाँ जी इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो इन्होंने हटाई है और आगे उधर का हिस्सा तो हटा दिया ये हाँ, तो इसकी भी कार्रवाई करते हैं। रेलवे लैंड पे जहाँ भी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है वो हम सभी फ्रंट पे कोशिश कर रहे हैं कि उसको हटाया जाए धीरे धीरे, क्योंकि ये सब डिस्प्यूटेड मैटर होते हैं धीरे धीरे उनको हटाया जाए लीगली तरीके से। सर गंगापुर सिटी के अंदर रेलवे की सबसे ज्यादा भूमि है और कहीं रेलवे के अंदर इतनी भूमि नहीं है, 450 एकड़ भूमि है।
450 एकड़ में 720 बीघा। इसमें आप कोई जैसे डीकेटी का कारखाना है वो गंगापुर आ गया, पहले था लोको केडी, तो इसमें सर कोई कारखाना लग गया गंगापुर सिटी में तो थोड़ा मार्केट भी बढ़ेगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस लैंड का कुछ यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि हमारे लिए अभी किसी वैसे कार्य की नहीं, बट क्या यूटिलाइजेशन होना है वो थोड़ा सा रेलवे बोर्ड से सड़क के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, इसमें इस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं कि इस भूमि का कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन हो जाए जिससे रेलवे को भी फायदा हो और ये भूमि कोई कब्जा रोजगार भी जनरेट हाँ रोजगार भी जनरेट होगा और ये लैंड किसी तरह से हम लूज भी ना करें। इसीलिए इसमें सब बगीचा लगवा दिया जाए साहब। एक तो रेल वालों को शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, रेलवे को आय भी प्राप्त होगी और जमीन पे अवैध कब्जा भी नहीं होगा। ठीक, आपका सुझाव दिया, उसको भी विचार करते हैं। एक यात्रियों की जो अभी 10 रुपए का जो टिकट था पैसेंजरों का, उसको बढ़ा के 30 कर दिया है। ये तो 10 का 30 कहाँ है? 10 का 30 हो गया है। प्लेटफॉर्म टिकट कौन सा वाला? रेलवे पार्किंग की बात कर रहे हैं। नहीं ट्रेन की नहीं इतना तो नहीं बढ़ा है, नहीं इतना नहीं बढ़ा है, बहुत माइनर चेंज आया, 10 का 12 हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा वो अंडरग्राउंड में नहीं, वो तो एसी क्लास एसी का। और वैसे भी वो सब जो किराए बढ़े हैं वो एसी और इतने बढ़े हैं, मुझे लगता है एक बार आपको अपनी इंफॉर्मेशन चेक करनी। सर जैसे ये तो पहले जो रिवाइज हुए थे जो 5 रुपए के उसमें करे थे, अभी भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा। ये पिछले 1 साल में तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हुआ है, एक बार आप इंफॉर्मेशन ऐसा है, वो 70 रुपए पे शायद फर्क पड़ेगा, 5 या 7 रुपए। हाँ ऐसा ही, वही मैंने कह रहा हूँ। और 2-3% 10 जो है अनरिजर्व क्लास में भी अलग अलग होता है। आप मेल एक्सप्रेस में बैठ के जाएंगे अनरिजर्व में तो उसका टिकट अलग है, सुपर फास्ट का, और जनरल का अलग है। आप वो लोगे तो आपको सस्ता 10 रुपए का पड़ेगा। मेमू से जाएंगे और आप अगर सुपर फास्ट या उसका लेते हैं तो 30 या 40 रुपए का पड़ता है। वो है, वैसे भी रेलवे इतना वो आपको मानना पड़ेगा कि आपको किससे जाना है। सर एक मैं आपका ध्यान चाहूँगा, 2-3 बातें हैं। एक तो मैं ये कहना चाह रहा था सर, जैसे अपन ये सभी बात कर रहे हैं तो इसमें एक नया जो प्रवेश द्वार है, आप जो देख चुके होंगे शायद, उसके बगल से जो जगह खाली पड़ी है वो किस लिए है सर? वो प्रवेश द्वार के उस तरफ, हाँ जहाँ ये नया प्रवेश हाँ, द्वार है उसके बगल से जहाँ जीआरपी का वो है जी, नहीं वो तो सर अलग गया। आप प्रवेश द्वार जैसे मान के चलिए, आप रोड से प्रवेश द्वार में यहाँ आ रहे हैं तो आप राइट साइड, हमारे लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड होगा सर, राइट साइड में होगा। तो वहाँ पर काफी सारे वहाँ पार्किंग वहाँ पार्किंग, उसको पार्किंग में यूज करेंगे। राइट साइड वाली उसमें में पूरी ही जो पार्किंग हमने इस तरह से बनाई है ना, ऑटो के लिए, 2 व्हीलर के लिए, 4, वैसी ही पार्किंग वहाँ डेजिग्नेट की है। बट क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, उसको नहीं दिया है। एक बार सर आपसे जैसे अभी वो जो आप लोग बोल रहे थे सर, मैं जो एरिया है वो ऐसे ही प्लान किया था कि वहाँ पे ऑटो पार्किंग रहेगी, यहाँ पे कार पार्किंग रहेगी, उसका एरिया बढ़ जाएगा। बट ये स्टेशन जो बने अगले 30-40 साल की प्लानिंग के साथ बने हुए, तो ये एरिया उस हिसाब से डेवलप हुए हैं। अभी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, जैसे पिछला पार्किंग का एरिया था उससे हमने डबल कर दिया और वो अच्छे से यूज हो रहा है। अब वो वाला एरिया में एक साथ दे दूंगा तो रेलवे की भी लैंड उतनी दी जाती है जितनी उस समय आवश्यकता हो। नहीं, मेरा प्रश्न ये था सर कि जैसे अभी अपन बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि ऑटो पार्किंग के लिए अपन सामने वाली जो जगह है वो भी फिल कर सकते हैं। और वो दोनों में से कोई भी सर्कुलेटिंग एरिया, जैसे ही हमारा भी सर्कुलेटिंग प्लान पे भी काम चल रहा है, जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट अपना सर्कुलेटिंग प्लान यहाँ से आएंगे प्रॉपर्ली कर देंगे, एंट्री एग्जिट सेग्रीगेट हो जाएगी, तो उसके बाद जैसे भी सहूलियत होगी इसके लिए सर अपन ने जैसे कोई पहले से कोई ऐसा प्लान बना चुके हैं अपन या अभी शुरू करेंगे? नहीं, हमारे पास पूरा प्लान बना हुआ है मास्टर प्लान। स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहती है उनसे आपस में बात करके हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमने अपना प्लान पूरा बनाया। इसके लिए अपन लोगों को समय दे सकते हैं कि शायद इस समय तक वो इन चीजों को धरातल पर देख पाए, ऐसा कुछ। अब आगे जैसे जैसी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अभी जो हमने दिया है पार्किंग उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा जैसी और रिक्वायरमेंट, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि ऑटो वालों को जगह दे दो, तो हो सकता है उसमें से हम एक एरिया वो सर इसलिए जरूरी है, जैसे ऑटो वालों से अपन बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमने अगर यहाँ लगा भी लिया तो आरपीएफ वाले आएंगे, वो कहीं यहाँ से हटाओ, या फिर उनको पैसे दीजिए आप। लीगल वे में उनको रेलवे को अप्रोच करना होगा, जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज है, कुछ लाइसेंस फी है, यही मैं समझना हाँ वो देनी होगी। बिल्कुल लीगल वे में हम किसी को भी अपनी लैंड दे सकते हैं, बट उसका एक प्रोसीजर होता है, वो लाइसेंस फी उनको देनी होगी, एक एग्रीमेंट साइन होगा। तो ये सब जो पार्किंग वगैरह बनाई गई ये सोच के नहीं बनाई गई कि अभी के लिए 20 साल बाद 25 साल बाद अगर हम अभी नहीं बनाएंगे उस जगह को तो 25 साल बाद कहाँ से लाएंगे। तो ये मान के चलिए जो स्टेशन आपका गंगापुर डेवलप हो रहा है ये आगे के 50 सालों के लिए डेवलप,
नहीं, जैसे उनकी यूनियन आपको अगर 1-2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में अगर वो अप्रोच करेगी तो हम उनको पूरा प्रोसीजर बता देंगे और उनकी मदद करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ एस्टेब्लिश हो सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनको भी दिक्कत ना हो और रेलवे की लैंड भी सुरक्षित रहे, दोनों चीजें हमको। एक सर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप अभी जैसे वो नया प्रवेश द्वार है, तो मैं इस बात के लिए कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद जैसे आपने अगर लेआउट देखा हो तो ये जो प्रवेश द्वार था वो शायद इधर की तरफ बनना चाहिए था। यहाँ पर जो अपना मंदिर है आरपीएफ वाला, यहाँ से पूरा ये जाकर के ये माल गोदाम रोड पर मिल सकता था और वहां से भी एक सीधी रोड निकल सकती थी, लेकिन इसका जो फेस है वो इधर कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जमीन थी जो अच्छे से काम आ सकती थी और ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन हमने उस फेस को यहाँ करने की जगह और मोड़ करके इधर कर दिया और ये सारी जो जमीन है आपकी वो अभी भी ऐसी पड़ी हुई है। ऐसा कुछ है माल गोदाम की तरफ जो हाँ, है, बिल्कुल। आप जैसे यहाँ से लेफ्ट में जाते हैं, वहाँ पे हम एक कोई कमर्शियल एरिया प्लान कर रहे हैं, जो क्योंकि वो मेन मार्केट में तिराहा पड़ता है। तो सेकंड फेज में जो सर बता रहे थे, तो उस एरिया को हमने कमर्शियल एरिया के लिए आइडेंटिफाई किया, तो वो सिटी के बीच में भी आता है। माल गोदाम के लिए आज भी अभी सीनियर डीएम साहब भी मीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे माल गोदाम का क्या डेवलपमेंट और हो सकता है। पुराने जमाने का माल गोदाम है, तो उसे हटा के वहाँ पे अप्रोच रोड जिस तरफ से हो सकती है, वहाँ पे एक आरओबी बन गया है, वहाँ से अप्रोच रोड लाना है, क्योंकि आपकी सिटी कंजेस्ट हो चुकी है, उससे फर्टिलाइजर के रेक आते हैं। आगे उसमें क्या हो सकता है, तो उसके लिए एक्चुअली अभी ट्रेडर्स बुलाए हुए हैं, उनसे भी चर्चा चल रही है। तो आगे जितना भविष्य में कोशिश रहेगी, वो लैंड अगर हम स्टेशन की भूमि में ले लेते तो आपका माल गोदाम का कोई काम आगे नहीं बढ़ता। तो स्टेशन की भूमि में उतनी जगह ली गई है जो सर्कुलेटिंग के हिसाब से और जो पैसेंजर एरिया है वहाँ पे कवर करें। जो बाकी का एरिया है गंगापुर का, जैसे सर बता रहे थे, तो फेज वाइज बाकी जगह जहाँ जहाँ प्लान है वहाँ पे कर रहे हैं। उस तरफ का एरिया वहाँ पे 2 नई लाइन आ रही है, उसके हिसाब से प्लान कर रहे हैं। तो इस तरीके की प्लानिंग करी है, लेकिन वो समय के साथ धीरे धीरे आएगी। वो सारी एरिया हम स्टेशन पे एक साथ नहीं ले सकते, उसके सब कंसीडर। मेरा सर इतना सा कहना था, जैसे वो लेआउट में नहीं है अभी, इसका मतलब जैसा मैंने आपसे कहा कि फेस उसका उधर रखना था, लेकिन हमने इधर कर दिया। नहीं, ये तो अभी एग्जिस्टिंग ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से ना, आपकी सिटी में वहां से आ रहा है अभी पूरा ट्रैफिक। अब मैं पूरा ट्रैफिक उधर तो घुमा नहीं सकता, जो सिटी का एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है। मेरा स्टेशन तो वैसे ही डिजाइन होगा, और जो पीछे का एरिया है, जो वहाँ की जो अप्रोच रोड है, जहाँ पे आपकी फेंसिंग लगी हुई है, वो आपके गुड शेड वाला एरिया है जुड़ा हुआ। मैं गुड शेड और पैसेंजर दोनों को मर्ज नहीं कर सकता कि वहाँ ट्रक भी आए और पैसेंजर भी है। सेम एक रोड से वो दोनों आएंगे तो वहाँ पे समस्या हो जाएगी। वैसे भी हमारा वहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट भी होना है, जैसे बता रहे हैं 2 लाइनें और आ रही हैं। अगर हम वो 2 लाइनें वहाँ बना देंगे तो पैसेंजर कैसे जाएगा? और सही उस एरिया को हमने सेग्रीगेट किया हुआ है। हाँ, लेकिन फ्यूचर में नीड बेस पे अगर कुछ चेंज होता है, इसमें सवाल ये है कि जैसे अपने जो ये प्रवेश द्वार बनाया है, इसके पास में जो 2 क्वार्टर थे उनको रेलवे ने खाली करा लिया। अगर ये थोड़ा सड़क के अगर पोस्ट ऑफिस वाले, हाँ पोस्ट ऑफिस, अगर वहाँ पे अगर ये बनता तो जैसे ये ट्रैफिक यूँ घूम के जाता है ना सर, तो एक ये स्मूथली सीधा भी चलता है साइड में, तो उससे क्या ये टर्निंग जो बना है ना, उस पे आप जब से इसको चालू करोगे ना, तो हम रोज फेस करते हैं उस चीज को, वहाँ पे एकदम जैसे फ्लो यूँ हो जाता है। ये बड़ी समस्या है। लगने का कारण ही और सर ये फेस है। और ये सर ये हमारी चर्चा नहीं है, ये शहर का हर आम आदमी इसको चर्चा में लेता है कि रेलवे में इतने जो है बुद्धिमान लोग हैं, तो क्या कर रहे हैं वो? ये बड़ी भारी चीज है। आपका कहना है कि ये गेट थोड़ा और उस तरफ राइट साइड, वो जो क्वार्टर थे ना उसकी जगह होना चाहिए उसके सामने। जी 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 जी, ये आम चर्चा है शहर का पूरा। बढ़ाना पड़ेगा। इससे क्या है सर, जाम की स्थिति नहीं बनती। अभी जो तो रोड है उसके सामने अगर वो होता, अभी तो सर यहाँ पर जैसे बड़ी बड़ी बसें निकलती हैं, है ना, और भी टेम्पो, ये तो दिन भर वो जब से मुड़ता है फिर इसमें एंटर करता है। हाँ, नहीं, इसमें सेकंड वाले गेट की बात कर रहे हैं, ये वाले गेट की नहीं, मैं मंदिर की तरफ जो सीधा जा रहा है, इस वाले गेट की बात कर रहे हैं जो जीआरपी के जी 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 एंट्री दी है। इनका कहना है कि अगर वो 10-15 मीटर उधर हो जाता तो सामने से जो रोड आ रही है, जो अभी केशव जी ने जो पॉइंट आउट किया ना आपको, कि वो पोस्ट ऑफिस जो क्वार्टर बने हुए हैं, वो क्वार्टर्स वाली जो पूरी की पूरी है, जो तोड़ दिए गए थे वो वाली, वो पहले अगर खाली करा लिए गए थे। पूरा अगर रास्ता आ गया तो मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक की व्यवस्था तो सही हो जाएगी। उसमें क्या सर, जैसे कि तिराहे वो पड़ता है ना, तो इधर से जो साधन आते हैं सामने से आते हैं तो उल्टा हो जाता है। अगर वो जो इधर वाला जो गेट है ना वो आगे होता तो इधर से आपके निकलने वाले सीधे निकल जाते, इधर का ट्रैफिक उससे टकराता। एक बस भी अगर सर आती है तो आप ये मान के चलिए 15 से 20 मिनट खराब होते हैं लोगों के, क्योंकि उनको वहां पर बहुत जाम ऐसा है तो वो जाम लग जाता है, निश्चित रूप से लगना ही है। तो एक तो ये थी सर बात, और ठीक है, इसको आपका एक सजेशन इसमें सर एक एडिशन इसको एक बार, अभी जो ट्रैफिक है वो उस डायरेक्शन से नहीं चल रहा है जो इंटेंडेड है, वन डायरेक्शन नहीं है, इधर से भी गाड़ी जा रही है, वो जाए। फ्यूचर प्लानिंग ये है जो इसका हमने एसडीएम, एडीएम और डीएम सबसे बातचीत कर रखी है। सारा ट्रैफिक वन वे होगा और अपना ट्रैफिक यहाँ से एग्जिट करेगा, तो जब वो सर्कुलर फ्लो बनेगा
और इसको बनाने का ये रीजन भी एक ये बार था मेरे गेट भी नोटिस में था, जैसे हम लोगों ने गेट- यहाँ से रिपोर्टिंग की थी तो उन्होंने बताया था कि यहाँ से आप जैसे कह रहे हो वहाँ से एंटर होकर के यहाँ से निकल जाएंगे और फिर वो बजरिया के अंदर से वहाँ से वो एक ट्रैफिक एक वो वहाँ से रहेगा रास्ता। ये भी बात आपकी सही है, जो हमें बनता है इसी हिसाब से शेयर करते हैं। जो पॉइंट आप बता रहे हैं किसी ने इसको बताया नहीं, तो हो सकता है उनके मन में तब से यही हो कि इसको बंद नहीं किया जाए। लेकिन सर ये इसमें जो जब सर यहाँ बता रहे हैं हम लोग, डीएम मैं चाहता हूँ बैठती कि आप इस पर एक थी, बार उनको जरूर नहीं बिल्कुल हम इसको रिव्यू करेंगे। जगह भी है ये सड़क भी बन ये गई। यहाँ के जो लोग हैं ना सर, ये 100% सबकी राय है ये। 100% इसको review ये शहर में करेंगे। आम चर्चा है सर इस चीज की, है ना। इसमें एक ऐड कर रहे हैं, जब यहाँ पे डीएम पहले बैठती थी उनके साथ मास्टर प्लान शेयर किया था। यहाँ पे पहले भी एक रास्ता था, अगर आपको याद हो, जब यहाँ पे क्वार्टर्स हुआ हाँ, करते थे छोटा। तो ये रास्ता था। तब ये डिसाइड हुआ था उनके साथ डिस्कशन में, तब ये डिसाइड हमने स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके ही रास्ता बनाया। अगर हमको उस समय स्टेट गवर्नमेंट से फीडबैक मिल जाता है कि जो बेचारा रोज चल बट हम रिव्यू जो करें उसको ज्यादा पता रहता है कि वो हाँ, उनको ज्यादा उनको ज्यादा क्योंकि पता हमें है। वो रिव्यू हमें नहीं मालूम लग सकता वो, क्योंकि हमको आए और देख के चले ये गए। अच्छी बात है जो लेकिन इसको आपने यूज कहा कर कि रहा करेंगे है आप, हाँ। उसको बता पाएगा तो ठीक है, हम इसको एक बार review एक सर करेंगे। और एक ऐसी बात जो जैसे अपन स्टेशन पर शेड बढ़ाने की कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि सीओपी के बाद फेज टू में बड़ा फेज टू में अभी जितना सीओपी है उससे भी इसका हमने सर गैप एनालिसिस करवाया है कि जहाँ से एफओबी और इसके बीच में कोई है तो वहाँ पे हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये सब एक्सटेंड होता है। वो हमारा सर्वे रहता है, डाटा रहता है हमारे पास, बट पैसा लिमिटेड होता है, तो फेज टू में उसको करें। सर एक जैसे मेरा एक सुझाव है मेरा ये कि जैसे अपना जो ये अंडर ब्रिज बना है मऊ कला वाला इधर वाला जी, तो इसकी डिजाइन क्या है कि जैसे इधर से वाहन चलते हैं ना, थोड़ा यूं है वो। तो अब जैसे स्पीड में आजकल क्या है कि बच्चे लोग कार भी आप ले लो, बाइक ले लो, तो उसमें फुल स्पीड से निकलते हैं दोनों तरफ से। तो उसमें क्या टक्कर की है ना बड़ी भारी वो होती है। मेरा जैसा आदमी, मैं तो बहुत डर डर के ना निकलता हूँ उसमें से। तो उसमें क्या है कि कभी ऐसा कोई जो आपके स्पीड ब्रेकर का प्लान कुछ ऐसा हो जिससे क्या है जैसे बीच में स्पीड ब्रेकर लग जाएंगे ना तो नहीं वो एक कुछ दिया होता है स्पीड ब्रेकर हाइट के जो हाइट के कमर्शियल डेवलपमेंट हाँ। करना ही है, वही अब हम प्लानिंग कर रहे हैं। सेकंड फेज में इसका कमर्शियल डेवलपमेंट कैसे किया जाए ताकि यात्रियों को भी सुविधा हो और रेलवे को भी रेवेन्यू मिले, तो ये प्लानिंग तो चलती रहेगी। यहाँ पे एक्चुअली अभी रेलवे बोर्ड ने नई पॉलिसी भी दी है प्रीमियम ब्रांड आउटलेट की, और हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, आईआरसीटीसी के साथ भी चर्चा हुई है। जो हमने 2 स्पेसेस आइडेंटिफाई करे, पहले उसका प्लान कहीं और था, लेकिन यहाँ फ्लो वगैरह को देख के कि उस तरफ और एक यहाँ पे जो खाली जगह है तो अभी कंस्ट्रक्शन यूज हो रही है। जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा वो जगह हमें मिल जाएगी, तो कुछ रेस्टोरेंट या हाँ उसी टाइप की मल्टी फंक्शन कॉम्प्लेक्स अलग अलग चीजें हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो उस पर चल रहा है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। हाँ वो सेकंड फेज हमारा मान के चले, फर्स्ट फेज में हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। बिना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हम किसी को भी कहें कि यहाँ कुछ कमर्शियल डेवलप करो तो शायद नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अब हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो किसी को भी इनवाइट करेंगे तो शायद वो सोचेंगे। हमने सर यहाँ पे बिना टू ऑपरेट ट्रांसफर के बेसिस पे सोचा था कि भाई आप ही बना लो और चला लो, लेकिन ऐसी पार्टी गंगापुर में आएगी तो क्राउड भी वैसा यहाँ पे है नहीं और उसमें इन्वेस्टमेंट कोई करना नहीं चाहता। तो अब सेकंड फेज में हम लोगों ने यही प्लान किया है कि हम एक बेसिक बिल्डिंग जी या G+1 की बना के दे देंगे, फिर उसे लाइसेंस उठाएंगे, उसमें फर्निशिंग करके यहाँ पे कुछ कर लीजिए, तो तब उसका स्कोप ज्यादा रहेगा। और आप भी आपके माध्यम से भी है कि जब इस तरीके की आप मुझे बताओ उसे जहाँ कहाँ पे स्कोप है, जितनी भी रेलवे की लैंड है, कमर्शियल डेवलपमेंट कहाँ हो सकता है आप लोग के अकॉर्डिंग? एक तो सर ये लोको है ना खाली पड़ी जमीन, इधर लोको इधर सामने ठीक है, यहाँ पे क्या बन सकता है? आप होटल चाहो तो होटल बन सकते हैं, ओके, स्कूल चाहो कोचिंग सेंटर के मार्केट कॉम्प्लेक्स, कोचिंग सेंटर बना के आप किराए से दे सकते हो रेलवे। ओके, ये जगह होगी। और सर मार्केटिंग का वो उसमें ये सही रहेगा सर, मार्केट कॉम्प्लेक्स बन सकता है, वही सही है। और क्या हो सकता है? कभी कभार तो प्रॉब्लम होता है मार्केट कॉम्प्लेक्स होना, क्या रहता है कि जैसे जब लोगों को साइड में जाने वाले ना तो मार्केट बहुत दूर पड़ता है। और एक तो सबसे बड़ी चीज़ है सर, जैसे रेलवे की भाई साहब ने बताया कि रेलवे की यहाँ बहुत ज़मीन है, तो मेरा तो सबसे पहले सुझाव ये रहेगा कि आपकी जो ज़मीन है ना उनको आपको सारा जैसे चार दीवारी वगैरह भी हो रही है आपकी, तो इधर की साइड भी हो नहीं रखी, लोग कचरा डालते हैं, हम कर रहे हैं चार दीवारी, उस हिसाब से क्या जल्दी वो अपने उसमें आए। चार दीवारी हमारी बहुत ही जल्दी नहीं हमारी डेवलपमेंट हो रही है, उधर से आने का रास्ता किधर से है लोगों को? ये अपने मऊ से जाते हैं ना सर, वो रोड भी एक आपके ताजपुर की लाइन आ रही थी पुरानी,
उधर से भी सर, और एक इधर नई रोड बन रही है आजकल हमारे बाईपास में है। नई रोड बन रही है सर जो धौलपुर लाइन का जो चल रहा है ना हिसाब से वो एरिया की यूज देखिए हमें जो मेरा अपना एस्टिमेशन है जितनी लैंड है हमें अपने यूज के लिए 50% से ज्यादा नहीं चाहिए। 50% हम लोगों को कमर्शियल डेवलप करने का सोचना है। तो हम सोच रहे हैं, हम आप लोगों से आइडिया ले रहे हैं कि अभी सीडीडी से साहब कंसल्टेंट से भी बात करेंगे, वो लोग भी सर्वे करेंगे तो क्या होना है इसका फ्यूचर में, उसलिए हम लोग प्लान करेंगे इसका अच्छी तरह से कमर्शियल कि रेलवे की जितनी जरूरत है उतनी रख ले, बाकी को हम कमर्शियली डेवलप। आप लोग सर ने अभी क्यों नहीं बोला तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने भी कवर किया है। 10 तारीख को हमने अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। ये क्या होता है कि आपके कोई भी बिजनेस कंसल्टेंट है जो ये बताना चाहता है कि अलग अलग स्टेशन पे कमर्शियल, जैसे आप हमें सजेशन दे रहे हैं तो ये ऑफिशियल तरीके से हमें मिलना है, प्रॉपर्ली सर्वे होता है। तो गंगापुर में जो भी अगर ऐसा कोई काम करना चाहता है तो उससे बोलिए हमें ऑफर देखिए लगभग मैं इतने में ये काम कर दूंगा, ये स्कोप रहेगा और हमें 4-5 स्टेशन आइडेंटिफाई करें। अगर वो 4-5 का नहीं भाई कोई ऐसा मिलता है सिर्फ गंगापुर का करना चाहता है तो सिर्फ वहाँ का भी दे दीजिए। तो हम अगली बार आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से शेयर कर लीजिए, एक बार एक कॉपी दे दीजिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ताकि आप अपने माध्यम से भी काफी लोगों को बता सकते हैं निश्चित कि रेलवे ऐसा करना चाह रही है, किसी की भी कोई इच्छा हो तो वो आए। तो उससे क्या है कि देखिए अगर यहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो शहर का विकास होगा, हमें तो करना ही करना है। तो अगर आपके सुझावों के साथ और लोग यहीं के लोकल लोग आए तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम तो कहीं से अगर मुंबई दिल्ली से कोई आ गया तो यहाँ आएगा, 2 बार लोगों से बात करेगा। आपका लोकल कोई ऐसा बंदा हो जो इस तरह जो के करना चाहता हो, कमर्शियल में कोई आर्किटेक्ट हो, कोई बिजनेस डेवलपमेंट हो, कंसल्टेंट हो, कोई काम करता हो, तो उसे इस प्रोजेक्ट से जुड़वाइएगा। भले सेंट्रली रहेगा लेकिन उन्हें भी एक लोकल एसेट चाहिए होता है, तो वो बता दीजिएगा तो हम उनसे कनेक्ट करा दें। मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर है आप सभी। 2 सवाल सर लास्ट में। एक तो ये सर कि जैसे अपने यहाँ पर जो भी काम हो रहा है सर उसकी क्या मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है, ये आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल प्रॉपर हो रही है, तभी तो इतना फास्ट काम हो गया। एक साल पहले नहीं सर, लेकिन फास्ट के साथ साथ वो एक क्वालिटी की हम लोग बहुत पर्टिकुलर हैं। एक साल पहले जो था उसके फोटो भी होंगे आपके पास, नहीं जैसे अभी आती और आज जो 1 साल है उसके फोटो भी है, और अगले 6 महीने बाद बनाते सर अगले 6 महीने बाद अभी आप आए तो सर आपके आते ही से वहाँ पर वो पीस ले करके वहाँ पर घास के लगा दिए गए जैसे। ठीक है, वो देखिए आप ना थोड़े मोड़े उसमें बच जाइए 10%, वो पार्ट एंड पार्सल होता है। लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी से नहीं, क्वालिटी से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने हर स्टेशन का एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है, उसी के हिसाब से धीरे धीरे जैसे पैसा आ रहा है काम आ रहा है, क्वालिटी से कुछ। इनफैक्ट हमने अपने क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आपने ऑथराइज किया हुआ जिससे अगर हमको पता चलता है तो हम उसको बोले कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि आपसे हम बार-बार शायद हमारे यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर हैं, वो रहते हैं यहाँ पे, हमारे आईडब्ल्यू हैं जो रेस्पॉन्सिबल है। हाँ बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल हैं। और अभी हम लोगों ने अपना टेस्टिंग का सिस्टम, पहले था या नहीं था मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अभी हम मंथली बेसिस पे ये लोग क्वालिटी टेस्ट करा रहे हैं और उसकी रिपोर्ट्स ऑफिशियली आती है। जैसे सर अभी काम चल रहा है, हाँ। तो अभी आपने स्टेशन पे देखा होगा कि जो ये अपनी जो होती है ना, आजकल बजरी तो आती नहीं है बनास की, तो इसकी जो क्रेशर की वो डस्ट आती है, रेता जो बोलते हैं अपन लोकल भाषा में, तो उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसमें धुला हुआ काम में आता है। धुला हुआ रेता जो होता है ना, वो मापदंडों के अनुसार काम आता है। अभी आप जैसे देखोगे, मैं देख रहा हूँ 3 ढेर पड़े हुए हैं, मैंने दोपहर में देखा था, तो वो बिल्कुल मिट्टी है, जो बूढ़ा मिट्टी होती है ना वो है। तो इस तरीके की चीजें, अगर आपका ऐसा कुछ नोटिस में आता है तो असिस्टेंट इंजीनियर को बता दीजिए। और जैसे टाइल है, हमने उस पर समाचार भी लगाया था, तो उन्होंने क्या क्रॉस उसको आपने लगवाया लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। होगा, देखिए ऐसा है, अभी कार्य चल रहा है, हमने सब किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, सब आपको ही दिया, कुछ हमें लगा कि यार ये खराब है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अभी उसको कर ले, लेकिन हाँ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले वो करेगा। ये जो हमारा, ये मान के चलिए जनवरी फरवरी में जो इनॉग्रेशन होना है, उस तक के बाद अगर आप कुछ दिखाएं तो आप तब मान लीजिए, तब तक उतना टाइम तो उसको हमें देना पड़ेगा। हम वो नहीं कह सकते कि भाई टाइम तो देना। देखा अगर सपोज किसी ने कुछ गलती भी हो गया, वहाँ भी लेबर क्लास है ना, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, लेबर क्लास है, फैक्ट्री से भी 2 पीस गलत आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले न्यूज आई थी कि पूरे वेटिंग हॉल में 2 टाइल खराब जी, उसमें किसी ने जान के अगर खराब करनी तो सारी खराब लगा, सारी खराब उसने 2, लेकिन उसने ये कहा है कि मैं 2 भी चेंज कर दूं। तो हम इतना तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है हमारा टारगेट है जनवरी फरवरी में काम होने का पूरा, आप कर दीजिए। इसमें आप थोड़ा पेशेंस रखिए,
क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज अभी आप आ रहे थे तो शायद आपको वो लोग मिले होंगे, लेकिन मुझे 2-3 दिन से वो कांटेक्ट कर रहे थे। उनका कहना ये था कि 35 साल से एक रोड है जो बन ही नहीं पा रही है, और आप जब इधर जाते हैं तो रेलवे की तरफ वहाँ पीछे आप देखेंगे तो ये क्वार्टर नंबर आपका आता है सर, वहाँ पर देखिए बंगला नंबर सर 209L है और क्वार्टर 660 तक जो है। तो उन्होंने कहा था कि हम लास्ट तक पहुँच गए स्टेज तक, लेकिन हमसे ये कहा गया ऐसा, और लिखित में उनके पास जवाब भी आया कि ना तो हम बनाएंगे ना किसी को बनाने देंगे। यानी कि रेलवे भी नहीं बना रही है और ना ही किसी को बनाने की अनुमति दे रही है। शायद आपको उन्होंने शेयर किया, वो मेरे पास है। वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रेलवे को अप्रोच करें जी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट। नहीं सर, जैसे अभी आपने शायद आ रहे होंगे तो मिले होंगे आपको, उनको भी मैंने यही बोला है 35 साल हो गए सर, वो बन ही नहीं पा रही है। कोई बात नहीं, अब जो पहले हो गया उसको तो मैं अभी आप सर आप तो बताएं। मेरा बहुत क्लियर है, उनको अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी लैंड रेलवे से चाहिए या वो यूज करना चाहते हैं, सबके प्रोसीजर्स लिमिटेड डाउन। स्टेट गवर्नमेंट हमें अप्रोच करेगी उसका प्रोसीजर के अनुसार, लेकिन वो रेलवे में ही आ रही है सर, रेलवे हाँ रेलवे की ही लैंड स्टेट गवर्नमेंट यूज कर सकती है, उसके भी नियम जी। हम ऐसे नहीं दे सकते फ्री में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते, प्राइवेट आदमी को नहीं देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को हम दे सकते हैं। अगर रेलवे से बाहर जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए रोड बनाना तो जिम्मेदारी यहाँ के नगर निगम की होगी, तो नगर निगम के ऑफिसर हमें अप्रोच करें, हमें बताएं कि लैंड किस लिए चाहिए, वो पब्लिक के यूज के लिए है तो हम उसको प्रोसीजर बता देंगे, उसको जो भी पैसा जमा करना है वो करेगा, हम लीजिंग करेंगे, एग्रीमेंट साइन होगा, वो मिल जाएगी। तो ये नई चीज नहीं है, हम लोग रेलवे देती रहती है। इसमें एक चीज ये जुड़ गई सर कि जैसे वहाँ वो ग्राम पंचायत मोकला लगती है, तो उन्होंने बकायदा अपने लेटर हेड पर भेजा था उनको लिख करके कि बकायदा आप हमें एनओसी दे दीजिए। मेरा इसमें ये कहना है ग्राम पंचायत को डील नहीं करेंगे, एसडीएम अपने एसडीएम को अप्रोच करें, सरकारी आदमी होना चाहिए, क्योंकि हमें भी तो अपनी लैंड सुरक्षित रखनी है। हम उनको देंगे परमानेंट नहीं, या तो परमानेंट का प्रोसीजर अलग होता है बहुत लंबा, उनको कुछ टाइम के लिए चाहिए तो लीज पे देंगे। हमारे वे लीव का तरीका होता है कि सपोज हमारे यहाँ से कोई रोड या पाइपलाइन पास करना चाहता है तो हर तरीके से हम लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो रेलवे बना देगी सर? रेलवे नहीं बनाएगी, क्योंकि रेलवे तो अपने एरिया में काम करेगी, जिसकी जरूरत है मुझे, किसी बाहर वाले को जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत है, वो हमें अप्रोच कर सकता है। हम किसी पब्लिक सुविधा के आड़े नहीं आए, अगर वो जस्टिफाइड है उनको सर ये जो अंडरपास पहले देने अंडरपास के रूल्स कब तक बनेगा चल रहा है काम? बहुत मजबूत बनती थी, जल्दी बन जाएगा, 50 साल नहीं टूटी। अब रोड बनती है रेलवे की 2 साल में ही पता चलता है कि वो गायब हो गई थी। हमारी सिटी में नगर परिषद रोड बनाती है, ऐसे गायब हो जाती है, बढ़िया चंबे की बात है ये। अभी जो रोड बन रही है आपकी पीछे सीसी की, इसको आप नोट कर लीजिए क्या बन रही है, कितने साल में जाती है, इसको देखिएगा। अभी जो ये आरयूबी की भी रोड बनेगी उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। इससे पहले क्या हुआ उसको मतलब मैं आप कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जो अभी रोड्स बन रही हैं इसमें आप देखिए, चल के भी देख लीजिए, क्वालिटी भी देख लीजिए उसकी। मैं आज ही गया था रनिंग रूम में, पूरा देख के आया हूँ। एक सर इसमें क्या है कि थोड़ा सा सड़कें टूटने का शायद ये भी हो सकता है कि इधर से जो है ना बनास से पीछे से अवैध रूप से बजरियों के ट्रैक्टर वगैरह, तो नहीं उसमें क्या सर एक चीज हो रहा है, जैसे कि लोग तो वहाँ तो सुबह घूमने भी जाते हैं शहरवासी, क्योंकि अच्छा एरिया वातावरण, और रेलवे कॉलोनी के लोग भी रहते हैं, बच्चे भी खेलते हैं, तो उसमें क्या वो द्रुत गति से ना वो निकल के जाते हैं, तो किसी दिन वो हादसा हम लोग ये कर सकते हैं कि अपनी रोड जहाँ पे लोग बाहर के एंटर करते हैं स्पीड ब्रेकर बना, उससे क्या होगा कि अगर सपोज वो हमारी लैंड में आ भी रहे हैं, ठीक है, तो उनकी स्पीड ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं कहाँ से बाहर का फ्लो है। कब्रिस्तान से सीधी जो रोड इधर आती है उसको दिन भर ही चलता है शायद। नहीं जैसे रेलवे की उसमें उनका कोई मतलब थोड़ी है, अगर आने का वो तो दो छिपके आते हैं, वो बहुत पतली है ना, वो वहाँ से आते हम करेंगे तो कल आप ही बोलोगे कि आप लोग। वैसे हम बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, उससे काफी कुछ कंट्रोल हो जाएगा, धीरे धीरे हम प्लगिंग करेंगे उसकी। कुछ सुरक्षा एजेंसी जो हमारी है उनको लगातार ये थोड़ा कहा जाए कि भाई इनके चालान वगैरह जो भी कुछ आपकी है बनाए। बाउंड्री वॉल बनाने का पर्पस यही है कि रेलवे के एरिया को सेग्रीगेट किया जाए बाहर से, फिर उनकी लिमिटेड एंट्रीज करें। अभी तो क्या पूरा ओपन है, कहीं से कोई भी आ जाता है, स्लोली हो जाएगा। वो बाउंड्री बनने से सब रेलवे की जमीन बहुत सुरक्षित रह रही है, अवैध कब्जे में, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपकी सोच को, आपकी विचारधारा। चलिए भाई धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप आए प्लीज दे दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।
और जैसा कि आपको अभी बताया था कि DRM साहब आए हुए हैं यहाँ पर गंगापुर सिटी में, और जिस तरीके से आज उनसे चर्चा हुई है, प्रेस वार्ता हुई है, और उसमें ये उन्होंने बताया कि क्या क्या डेवलपमेंट होगा गंगापुर में और क्या क्या चीज़ें और आगामी समय में और क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, और गंगापुर को पूरी तरह से सौंदर्य बनाने के लिए इन्होंने कहा है, और भी इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो काम कर रहे हैं। और हमने भी कुछ उनसे बात की थी तो उन्होंने उस पर भी गौर किया है। और जैसा कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो लोगों को विंडो बनी हुई थी वो चालू नहीं हुई थी, आज हमने इस बात को भी उनके सामने कहा है तो उन्होंने बता दिया है कि अब इसका काम भी चालू हो जाएगा और वो विंडो चालू हो जाएगी। तो कुछ ही दिनों में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये विंडो भी चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से आज हमारी DRM साहब और उनके जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो गंगापुर शहर में आए हुए हैं, पूरा जांच की है उन्होंने, किस तरीके का मटेरियल लग रहा है, किस तरीके से सौंदर्यीकरण और किया जाए। और मैंने उनसे बात भी ये भी की, सवाल पूछा था कि गंगापुर में और कौन कौन सी जैसे वाणिज्य मतलब ये शॉप वगैरह ये किस तरीके की लगेगी, तो उन्होंने बता दिया कि आप एरिया बता दो और जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा। आगामी समय में गंगापुर की लोकेशन बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप जुड़े रहिए हमारे साथ पल पल की खबर के साथ, पोर्टल पर इब्रार अहमद।